नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में आपको हम राजस्थान और देश की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। अलवर ग्रामीण विधानसभा से विधायक और राज्य सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो केस 2014 में ही खत्म हो गया था, उस केस में लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। 3 दिन से उन्हें ईडी के दफ्तर बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, जबकि मामले में न्यायालय द्वारा उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। मंत्री ने कहा वो राहुल गांधी से मिलने दिल्ली गए तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया, उल्टे उनसे अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा मोदी की केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। आए दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उनके षड्यंत्र से कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से ये लोग जानबूझ के टॉर्चर कर रहे हैं, उनको ईडी जब ये केस ऑलरेडी बंद कर चुकी थी पहले, अब वापस इसको खोला गया है, जिसके अंदर 1 रुपये का कहीं कोई लेन देन नहीं है, कहीं 1 रुपया राहुल जी ने कहीं निकाला नहीं है। और इस प्रकार का एक माहौल बनाकर देश के सामने उनकी इमेज खराब करने के लिए ये लोग ऐसा सारा कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि तानाशाहीपूर्ण रवैया केंद्र सरकार का सही नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में तलब करने और उनसे 3 दिन में 30 घंटे की पूछताछ करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में रोष व्याप्त है। जैसलमेर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उम्मेद सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर ईडी द्वारा राहुल गांधी पर की जा रही कार्यवाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रोष जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी दर्शन हनुमान चौराहा से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकालकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिस तरीके से केंद्र की सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है और ईडी का इस्तेमाल करके कांग्रेस के नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को जिस तरीके से वो परेशान कर रहे हैं षड्यंत्र करके, ये सरासर गलत है और ये अन्याय है। और हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक अधिकार हमारा है विरोध करना, हम उसका विरोध करेंगे। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर प्रतापगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से वाहन रैली निकाली गई। सुखाड़िया स्टेडियम से निकली वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बांसवाड़ा रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय पहुंची, जहां आम सभा का आयोजन किया गया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष जसपाल गुर्जर ने बताया कि केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजयुमो की ओर से सुखाड़िया स्टेडियम से वाहन रैली निकाली गई। रैली में जिले भर से आए भाजयुमो कार्यकर्ता शामिल हुए। वाहन रैली में बड़ी संख्या में युवा भाजपा का झंडा लिए नारेबाजी करते चल रहे थे। रैली शहर के नीमच नाका, गांधी चौराहा, 0 माइल होते हुए बांसवाड़ा रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय पहुंची। यहां भाजपा के जिले के पदाधिकारियों ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने की बात कही। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला प्रतापगढ़ के तत्वाधान में मोदी सरकार के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की जो योजनाएं मोदी जी की सरकार में चल रही है, उनके सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रतापगढ़ की ओर से विशाल वाहन रैली का आयोजन रखा गया, जिसमें प्रत्येक जिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु यहां पर उपस्थित हुए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के राष्ट्रीय आह्वान पर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। ये विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को नमाज के बाद भी देशव्यापी हिंसा के विरोध में आयोजित किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन से पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और उसके बाद कलेक्ट्रेट चौराहे और कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित विभिन्न संगठन के लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान बजरंग दल के जिला संयोजक जगदीश मेनारिया ने कहा कि लगातार जिस तरह से हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं और जो हिंदू युवा हिंदुत्व की बात करते हैं, उन्हें जिस तरह से धमकाया जा रहा है, वो सामाजिक सौहार्द के लिए ठीक नहीं है। अगर आगे से अगर ये घटनाओं पर अंकुश ना लगा तो फिर ये भी तैयार रहें। हम इतना शांति से बैठने वाले नहीं है। हम एक टाइम पीरियड लिमिट होती है, तब तक हम बर्दाश्त करेंगे। इसके बाद हमारी खुली चेतावनी है कि फिर आप
आर या पार की लड़ाई होगी। भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर गांव अरौदा में चल रहा सैनी समाज का आंदोलन 5वें दिन खत्म हो गया। दरअसल कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह राज्य सरकार की तरफ से वार्ता के लिए आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने आंदोलन कर रहे सैनी समाज के प्रतिनिधि मंडल से ज्ञापन लिया और कहा कि वो संदेश वाहक के रूप में उनका ज्ञापन सरकार को पहुंचा देंगे और फिर मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात भी करवाएंगे। कैबिनेट मंत्री के इस वादे के बाद आंदोलनकारियों ने अपना धरना खत्म कर दिया और हाईवे को भी खाली कर दिया। आपको बता दें कि 12% आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज के लोग 5 दिन से आंदोलन कर रहे थे। इसमें मांग रखी है 3। पहली तो आपने केसों की रखी है, 12% की आपने आरक्षण की मांग रखी है। तीसरा आपने रखी है मांग कि जो कमेटी है वो मुख्यमंत्री जी से मिले। वो जिम्मेदारी मेरी है। मैंने आपने कहा संदेश वाहक, इनमें से अगर तीनों में एक भी मेरा मैं अधिकृत होता है इसको करने का तो इमीडिएटली कर जाता। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों की ओर से अलग अलग योजनाओं के तहत लाभार्थियों को नॉन कैश बेनिफिट्स दिए जाते हैं। नॉन कैश बेनिफिट्स का मतलब छात्रों को साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप और किसानों को कृषि उपकरण, विशेष योग्यजन के लिए खास उपकरण जैसे सामान शामिल हैं। इस कार्य में पारदर्शिता और गुणवत्ता लाने के साथ साथ लाभार्थियों को विकल्प प्रदान कर एम्पावर करने की मंशा से अगले साल से प्रदेश सरकार ई-रूपी एवं जन आधार ई-वॉलेट की शुरुआत करने जा रही है। इसके माध्यम से लाभार्थी स्वयं अपनी पसंद के आइटम्स खरीद सकेंगे। खास बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा तय बेस मॉडल और लाभार्थी द्वारा अपनी पसंद के उच्च मॉडल की अंतर की राशि का भुगतान कर लाभार्थी अपनी पसंद का सामान ले सकेंगे। राज्य सरकार ने इस योजना के मद्देनजर संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं। भारतीय रेल ने स्टार्टअप के जरिए नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है। रेलवे के लिए स्टार्टअप के तहत अब तकनीक तंत्र के माध्यम से संचालन, रखरखाव, बुनियादी ढांचे के निर्माण में दक्षता और परिपक्वता लाने के लिए रेलवे ने स्टार्टअप योजना के तहत अवसर उपलब्ध करवाया है। दरअसल रेलवे ने यह फैसला किया है कि 11 सेक्टर में तकनीक के आधार पर स्टार्टअप को रेल से जुड़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही इसके माध्यम से योजना के तहत 50% पूंजी अनुदान, सुनिश्चित बाजार भी मिलेगा। मेन उद्देश्य इसका यही है, पॉलिसी को लॉन्च करने का। एक इनोवेटिव पोर्टल को भी लॉन्च किया है। मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि भारतीय रेल और स्टार्टअप्स के बीच में एक पार्टनरशिप हो, और ये जो स्टार्टअप्स हैं ये टेक्नोलॉजी जो चेंजेस लाएंगे इंडियन रेलवेज के डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन लाएंगे, उससे एक नई दिशा मिलेगी। नवाचारों के क्रम में रेलवे ने छोटे उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की भी घोषणा की है। लोकल फॉर वोकल विजन को बढ़ावा देने के क्रम में इन नियमों का सरलीकरण करते हुए महज 1000 रुपए में रजिस्ट्रेशन कर 15 दिनों के वो कियोस्क ले सकेंगे और अपना सामान बेच सकेंगे। जालोर के चितलवाना थाने में कांग्रेस नेता और पूर्व उप प्रधान लक्ष्मीचंद गांधी सहित 10 लोगों के खिलाफ महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एसपी के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। जानकारी के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि 10 जून को कुछ बदमाश उनके घर पर आए और परिवार के लोगों के साथ मारपीट की और फिर घर में मौजूद 2 बालिकाओं और पीड़िता के साथ बदसलूकी की। इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस मौके पर तब पहुंची जब बदमाश भाग गए। इतना होने के बाद भी पुलिस ने 2 दिन तक मामले को दबाए रखा और एफआईआर तक दर्ज नहीं की। बाद में एसपी के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज किया गया। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बिछीवाड़ा में राजकीय अस्पताल के पास पंचायत की बेशकीमती जमीन पर भूमाफिया ने 5 दुकानों का निर्माण कर दिया है। इस मामले में पंचायत ने न तो अब तक भूमाफिया को नोटिस जारी किया और न ही पंचायत ने अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की है। पूरे मामले में ग्राम पंचायत की खामोशी मिलीभगत की ओर इशारा करती है। दरअसल डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा राजकीय अस्पताल की दीवार से लगते हुए बिछीवाड़ा पंचायत की बिना नाम भूमि है, जिसकी कीमत बाजार भाव के अनुसार 1 करोड़ के करीब है, लेकिन पंचायत की अनदेखी या यूं कहें कि पंचायत की सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से भूमाफिया अरविंद लबाना ने उक्त बेशकीमती जमीन पर कब्जा करते हुए 5 दुकानों का निर्माण कर लिया। इसकी जानकारी अभी प्राप्त हुई है, मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है और इसको दिखवा रहे हैं। इसको एक बार पटवारी और सचिव को पाबंद करके राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से उसका सीमांकन करवा के उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी अतिक्रमण हटाने की वो करेंगे।
राजसमंद जिले की धर्मनगरी नाथद्वारा में ऑटो रिक्शा चालकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। इस हड़ताल की वजह से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के दूसरे दिन श्रीनाथ ऑटो रिक्शा यूनियन के बैनर तले ऑटो चालकों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी की गैर मौजूदगी में उनके निजी सहायक को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के सदस्यों का कहना है कि नगरपालिका ने 2 बार उनके टैक्सी स्टैंड की जगह बदल दी है, जिसकी वजह से सड़क पर उन्हें पुलिस के जवान परेशान करते हैं। वो लगातार शहर में टैक्सी स्टैंड की जगह देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसी वजह से वो हड़ताल पर हैं। अलवर के सदर पुलिस थाना ने वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सालों बाद 2 वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अलवर के सदर थाना के थानाधिकारी राजेश शर्मा के नेतृत्व में एक टीम ने वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चिरंजी लाल को सिलीसेड़ तिराहे से गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि चिरंजी लाल 21 वर्षों से फरार चल रहा था। चिरंजी के साथ साथ पुलिस ने 18 वर्षों से फरार उद्घोषित अपराधी रामजी लाल को दौसा के सैंथल से गिरफ्तार किया। इस समय जो है पुलिस मुख्यालय और श्रीमान आईजीपी साहब, एसपी साहब के आदेशानुसार जो वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी का सघन अभियान चल रहा है। इसके तहत कल 14 तारीख को सदर थाना की 2 टीमों ने अलग अलग जगह से 2 उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक रामजी लाल बावरिया है जो कालोता जिला दौसा का रहने वाला है और ये नकबजनी के अपराधों में लिप्त रहा है और करीब 18 वर्षों से न्यायालय से फरार चल रहा था। चूरू में एसीबी की टीम ने हनुमानगढ़ जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए घोटाले को लेकर ग्राम सेवा सहकारी समिति मलसीसर के तत्कालीन व्यवस्थापक को गिरफ्तार किया है। चूरू एसीबी के एएसपी आनंद प्रकाश स्वामी ने बताया कि भादरा के मलसीसर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने एक ही भूमि पर करोड़ों रुपयों का दोहरा तिहरा फसल बीमा क्लेम किया और फिर बैंक और बीमा कंपनी के अधिकारियों और ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक से मिलीभगत कर पैसे निकाल लिए। अकेले मलसीसर में ही 7,19,55,707 रुपए फसल बीमा क्लेम का घोटाला किया गया। हैरानी की बात यह है कि जिन व्यक्तियों के नाम भूमि थी ही नहीं या नाम मात्र की भूमि है, उन व्यक्तियों के नाम से भी बीमा किया गया था। एएसपी स्वामी ने बताया कि आरोपी मलसीसर व्यवस्थापक दूली चंद ने लाभार्थी गण किसानों से मिलीभगत कर दोहरी बीमा पॉलिसियां बनवाई। इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एसीबी के सूत्रों की माने तो अकेले हनुमानगढ़ जिले में इस तरह से करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया गया है। राजसमंद के आमिर सहकारी समिति के व्यवस्थापक के साथ बीती रात को अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला कर 50,000 रुपए और मोबाइल लूट लिए। इस हमले में घायल हुए व्यवस्थापक को पुलिस ने अब इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस का कहना है कि आमिर सहकारी समिति का व्यवस्थापक श्यामलाल अपने खेत पर बने घर की ओर जा रहा था, तभी खेत के फाटक के पास पहले से खड़े 3 मोटरसाइकिल सवार 6 अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने जानलेवा हमला करते हुए व्यवस्थापक की जेब से 50,000 रुपए और एक मोबाइल लूट लिया। इस जानलेवा हमले में व्यवस्थापक श्यामलाल की आंख के पास और हाथों में गंभीर चोट आई है। व्यवस्थापक की ओर से हल्ला करने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक बदमाश अपनी मोटरसाइकिलों से फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर थाना इलाके में एक होटल में हुई चोरी के मामले को लेकर पुलिस ने खुलासा किया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। होटल में कमरा लेने के बहाने पहुंचे चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि 1 मई को होटल संचालक कमलचंद खटीक ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी कि कमरा लेने के बहाने आए 3 युवकों ने उसके होटल में रखी तिजोरी गायब कर दी थी, जिसमें 15 लाख रुपए थे। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और साइबर सेल के साथ मिलकर स्पेशल टीम ने पहले होटल में काम करने वाले हितेश को पकड़ा और फिर उसकी निशानदेही पर उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने हिस्सा कर लिया और अब 2,70,000 2,70,000 चारों लोगों ने आपस में बांट लिए और कुछ पैसे इन्होंने बरमाता में निकाल लिए 2,30,000। फिर ये पुष्पेंद्र सिंह और अनिल ये कहीं घूमने के लिए गोवा गए और कुछ पैसे तो वहाँ खर्च कर दिए। 12 के अटरू मुख्यालय पर रेलवे ने रेल फाटकों को बंद कर C54 और C56 पर अंडरपास का निर्माण किया था, जो पहली ही बारिश में 4 से 5 फीट तक पानी से भर गया है और इस वजह से अंडरपास से बाइक का निकलना भी मुश्किल हो गया है।
अटरू मुख्यालय के गायत्री नगर और जेल कॉलोनी स्थित इस रेल अंडरपास से लगभग 2 दर्जन गाँव के लोगों का आवागमन होता है। पहली ही बरसात के बाद अंडरपास में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया और ऐसे में लोगों को आवाजाही से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़े वाहन तो किसी तरह से यहाँ से निकल जा रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी और अधिक बरसात हो गई तो फिर 2 दर्जन गाँव का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी से जूझना पड़ेगा। पिछले साल भी यहाँ पर रेल अंडरपास में 15-15 फीट पानी का भराव हुआ था, जिस पर आनन फानन में रेलवे विभाग की ओर से अस्थायी व्यवस्था कर रेल फाटक को खोला गया था। लेकिन इस साल दोनों रेल फाटकों के रास्ते में विभाग ने खाई खोदकर बंद कर दिए हैं। प्रदेश में सबसे पहले जल जौहर करने वाली रणथंभौर की रानी रंगा देवी की प्रतिमा सवाई माधोपुर में लगवाने की मांग को लेकर श्री राजपूत करणी सेना की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में श्री राजपूत करणी सेना के पदाधिकारियों ने सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की हमीर सर्किल पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस हस्ताक्षर अभियान को विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक पार्टियों और आम जनों का भारी समर्थन मिल रहा है। हस्ताक्षर अभियान के दौरान दर्जनों लोगों ने हस्ताक्षर कर अभियान को अपना समर्थन दिया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर भरतलाल मथुरिया और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संतोष मथुरिया ने भी हस्ताक्षर कर अभियान को समर्थन दिया। प्रतापगढ़ में ब्रह्म ज्योति संस्थान और ब्रह्म ज्योति वैदिक गुरुकुल की ओर से सामूहिक यज्ञोपवीत और 10वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित किए गए कार्यक्रम में 15 से ज्यादा बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। संस्था के प्रवक्ता दीपेश आमेटा ने बताया कि ब्रह्म ज्योति संस्थान द्वारा हर साल निःशुल्क यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना संकट के कारण यह आयोजन नहीं हो सका था। कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद इस बार इसका आयोजन किया गया। सुबह गणपति पूजन, गृह शांति के पश्चात आचार्य दिनेश द्विवेदी के निर्देशन में वार्षिक उत्सव और सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार आयोजित किया गया। गुरुकुल की तरफ से यज्ञोपवीत संस्कार रखा गया है, जिसमें 16 बटुकों ने जनेऊ लिए। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर से एक बार फिर वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी आई है। इस बार रणथंभौर की बाघिन T93 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन और उसके शावकों की तस्वीर वन विभाग के फोटो ट्रैप कैमरों में खंडार वन क्षेत्र में कैद हुई है। बाघिन के शावकों के साथ कैमरे में कैद होने के बाद वन विभाग की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर बाघिन और शावकों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। रणथंभौर के वन अधिकारियों के मुताबिक बाघिन T93 की तस्वीर 3 शावकों के साथ वन विभाग फोटो ट्रैप कैमरे में कैद हुई। आपको बता दें कि बाघिन T93 बाघिन T63 की बेटी है। बाघिन की उम्र करीब 6 साल की है। बाघिन T93 दूसरी बार मां बनी है। बाघिन ने इससे पहले अप्रैल 2020 में एक मेल और 2 फीमेल शावकों को जन्म दिया था। इन्हें वन विभाग की ओर से T132, T133 और T134 नंबर दिए गए थे। ये बाघिन नॉन टूरिज्म जोन की बाघिन है। बाघिन T93 3 शावकों के साथ फोटो ट्रैप कैमरों में कैद होने के बाद अब रणथंभौर में बाघ, बाघिन और शावकों की संख्या का आंकड़ा 80 पहुंच गया है। रणथंभौर के डीएफओ महेंद्र शर्मा का कहना है कि रणथंभौर की बाघिन T93 फोटो ट्रैप कैमरे में 3 शावकों के साथ कैद हुई। इसके बाद बाघिन और शावकों की मॉनिटरिंग करवाई जा रही है। गर्मी के समय में मरुधरा के कई जिलों में पेयजल का संकट गहराया हुआ है। राजसमंद जिला भी इससे अछूता नहीं है। जिले के नमाना गांव में भी ग्रामीण दूर दराज से पेयजल लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने नवाचार करते हुए गांव के सैकड़ों पौधों को जिंदा रखा है। साथ ही पानी है अनमोल का अनूठा संदेश भी दिया है। यहाँ के सरपंच चंद्रकंवर, मेट, जगदीश और लोगों ने बूंद बूंद सिंचाई की देशी तकनीक अपनाकर सैकड़ों पौधों को न केवल जिंदा रखा बल्कि एक नई परंपरा भी शुरू की। छेद भी उसी हिसाब से होता है ताकि बूंद बूंद पानी आए। फिर बाद में वो लगाने के बाद हम वो व्यवस्थित कर देते हैं, फिर बाद में लगा के फिर बाद में उसमें पानी भर देते हैं। ये सर एक ऐसा सिस्टम है, एक आदमी को अगर दिन भर का खाना सुबह खिला दो 5 पकवान, लेकिन उसका जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। लेकिन उसको एक एक मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ अगर दिन भर खिलाते रहो तो उसका सतत 4 दिन 5 दिन में खाली होते हैं मटके, और वो पेड़ में ही पानी जाते हैं।
उस जड़ में पानी जाता है, उससे हरियाली पत्ते भी देते हैं पेड़, और पेड़ भी अच्छा साल लगा सर। प्रदेश में जून माह के अंत तक मानसून आने की संभावना है और मानसून आने के साथ ही दौसा में वृहद स्तर पर पौधारोपण का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। दौसा वन विभाग की ओर से आगामी मानसून को देखते हुए नर्सरियों में पौधे तैयार किए गए हैं। दौसा जिले की 9 नर्सरियों में करीब 5 लाख पौधे तैयार किए गए हैं और जैसे ही मानसून आएगा वन विभाग की ओर से पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। वन विभाग ने इस मानसूनी सीजन में खुद 2,50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वहीं 2 लाख पौधे आम लोगों को भी वितरित किए जाएंगे। दौसा के उप वन संरक्षक वी केतन कुमार ने बताया है कि पिछले साल 1,125 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य मिला था और पिछले साल की तुलना में इस साल 250 हेक्टेयर अधिक क्षेत्र का लक्ष्य मिला है। दौसा में 1375 हेक्टेयर एरिया में प्लांटिंग का प्रोग्राम चलाया जाएगा एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारे पास 250 हेक्टेयर्स इस बार ज़्यादा प्लांटिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।